अच्छा मुझे बताइए, जो अभी हमने एक बात की, बैंक की आपने बात की, वो एक ज़रा बड़ा अलार्मिंग है कि ये बैंक का डेटा बहुत लीक होने लग गया है, लोगों को मिल जाता है। मैं आई बिन थ्रू दिस, क्योंकि मुझे एक दफ़ा मैं लुटने ही वाली थी, शुक्र है मैं बच गई, कि मेरे पास तब वो नहीं होती थी, ऐप नहीं होती थी, मैं ऐप यूज़ नहीं करती थी। अब वो मुझे बार बार कहे संडे वाले दिन OTP भेजें। मैं कहूँ मेरे पास तो बैंक वो ही नहीं है। शुक्र मैं करती हूँ कि मेरे पास तब ऐप नहीं मैं यूज़ करी थी, वरना मैं लुट चुकी होती पूरे तरीके से। इतना मैं बेवकूफ़ बनी और वो मुझे कहे जा रहे, मैंने अपनी वालदा का नाम, अपना ID कार्ड, मेरी भी तो अक्ल देखें, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ये स्टोरी बताती हूँ कि प्लीज़ अक्लमंद हो जाएं थोड़े से। मैं तो कभी किसी की सुनती नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग भी जब बैंक को कॉल करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा अब जल्दी ख़त्म हो, मैं अपने काम, असल काम पे हूँ। हम सब ऐसे ही हैं ऑनेस्टली। उसके बाद से मैं पूरी बात सुनती हूँ कि ये बैंक रिकॉर्डिंग में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि मैं कहूँगी मुझे बार बार फ़ोन करे। बाद में पता चला वो तो मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। वो इस वजह से ब्लॉक हो गया कि जो नंबर से कॉल जा रही थी वो मेरा रजिस्टर्ड नंबर नहीं था। तो जब बैंक को पता चला तो बैंक ने उसी वक्त मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया और मुझे पता ही नहीं। तो मैं ATM यूज़ करने गई तो कार्ड अंदर रह गया। तो जब मैंने कहा मेरा नहीं कार्ड, अच्छा एक बैंक में रहा, तो वो खैर मेरे हस्बैंड ही उसी बैंक में होते, तो मैंने कहा भी मेरा कार्ड फंस गया, मुझे कार्ड निकाल के दो। तो उसने कहा अच्छा तो 5 बजे यूज़ करोगी तो कार्ड तुम, खैर मैंने वो कार्ड निकाल लिया वहाँ से। जब मैं दूसरे बैंक गई कार्ड फिर फंस गया। मैंने कॉल की कॉल सेंटर, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपके तो किसी और नंबर से कॉल आ रही थी, अब आप इस नंबर से करी, ये आपका रजिस्टर्ड। उफ, तो ये बताएं कि ये डेटा चोरी कैसे होता है? देखिए डेटा चोरी होने का सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आपका तकरीबन आपकी जो आधी कहानी होती है वो वहाँ से ख़त्म हो चुकी होती है, आपकी बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। सेकंड, जहाँ तक मैं बात करूँ, आपको साइकोलॉजिकल हिट किया जा रहा होता है। वो किस तरीके से, अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, मेरे एक दोस्त की मेरे पास कॉल आती है और वो मुझे ये कहता है कि सर मेरे जो है वो एक फिनटेक कंपनी से मेरे पास कॉल आ रही है, जो हम लोग यूज़ करते हैं इस वक्त फिनटेक कंपनीज़ के। तो उन्होंने जो है मुझसे कहा कि आपका जो है अकाउंट वो हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपके अकाउंट से जो है तकरीबन 20,000 रुपये एक इलीगल कंपनी को ट्रांसफ़र हो गए, जो कि टेररिज्म बेस्ड कंपनी है। तो आपका जो अकाउंट है ये हम ब्लॉक कर देंगे, आप बताइए आप नहीं भेजे? तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं भेजे। उसने कहा चलें ठीक है, हम आपके 20,000 रुपये आपको वापस करते हैं। उसके पास सिंपल मैसेज आता है एक नंबर से कि आपके 20,000 रुपीज़ आपको वापस दिए गए हैं। इवन दो वो इतना इस पर एग्जॉस्ट हो गया कि मेरे अकाउंट से किसी टेररिस्ट अकाउंट के अंदर पैसे चले गए, उसने अपना अकाउंट चेक ही नहीं किया, इवन दो पैसे वहाँ से नहीं गए थे कोई भी, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल को घेरा जा रहा होता है। जैसे ही मैसेज आता है उसके बाद उसी वक्त फ़ौरन से व्हाट्सएप पे दोबारा कॉल आ जाती है कि सर हमने आपके पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन आपका अकाउंट तब ओपन होगा जब इसमें अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, लेकिन आप डायरेक्टली अपने अकाउंट में डिपॉजिट ना करें, आप मर्चेंट के थ्रू आए हमारे पास, हम आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं। इतना उलझा दिया, इतना उलझा दें, हम आपको अकाउंट नंबर दे रहे हैं, ऑन द स्पॉट आप इस वक्त 2 लाख रुपये ट्रांसफर करें, ठीक है। 2 लाख रुपये आप जैसे इसमें ट्रांसफर करते हैं, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे विद इन 24 आवर्स। अच्छा, आप हमारे इस अकाउंट में भेजें जो हम बता रहे हैं, आफ्टर 24 आवर्स हम आपको भेज देंगे। किया उन्होंने, उसने 2 लाख रुपये वहाँ पे भेज दिए। चलो फिर उसके बाद दोबारा कॉल आती है कि आपकी कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड जो हैं वो बेहतर नहीं थे, इस वजह से 2 लाख पे काम नहीं हो रहा, आप एक काम करें, आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें और जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हैं मुझे दिखाएं कि आपने किए, ताकि हम दिखा सकें अपने फिनटेक कंपनी को कि हाँ भाई लड़के ने अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ताकि हम आपका अकाउंट खोल सकें। उसने वीडियो कॉल पे भी ले लिया, नहीं कर, जब वीडियो कॉल पे लिया उसने अपनी बैंक की एप्लीकेशन खोली, उसमें से उसने अमाउंट जब ट्रांसफ़र किया तो उसने पासवर्ड सब चीज़ें उसने उसको वहाँ पे दे दी, शो ऑफ कर दी। फिर मेरे पास कॉल आती थोड़ी देर बाद, कह रहा सर वो एक छोटा सा काम था आपसे। मैंने कहा जी बोले सर, थोड़े से पैसे चाहिए थे। मैंने कहा खैरियत? कह रहे सर वो मेरा अकाउंट इस तरीके से ब्लॉक हो गया, ये है, फॉर्चुनेटली वो मेरी बराबर वाली स्ट्रीट में ही रेजिडेंट थे। मैंने कहा चलो मैं आपके घर आता हूँ। जब मैं घर गया मैंने उससे बोला, मैंने कहा दिखाएं किस नंबर से कॉल आ रही है, व्हाट्सएप पे डिस्कशन हो रही है, बट उसका माइंड इतना कैप्चर कर लिया उन्होंने कि वो सब गया, कि वो सब चला गया। फिर वो रिकवर हुआ है। फिर उन्होंने जो है हमारे जो इस वक्त इदारे हैं उनको कंप्लेन लॉन्च की है, अभी कल ही की बात है। सो होपफुली कुछ टाइम में चीज़ें रिकवर हो जाए, बट इसमें गलती किसी इदारे की नहीं होगी, किसी फिनटेक कंपनी की नहीं होगी, गलती इस बंदे की अपनी है। क्यों? क्योंकि इसने टेररिज्म एक्टिविटी के एक डर के अंदर वही बात कि साइकोलॉजिकल हिट किया। आप किसी टेररिज्म एक्टिविटी से बिलोंग कोई करते हैं, आजकल एक कॉल